हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, सुबह सुबह का समय है और मैं देखिए नहा धोवा के फ्रेश हो गई हूँ। और अभी मैं ब्रेकफास्ट भी बना रही थी और ये भी कुछ अभी बहन से बात कर रहे हैं, घर पे कुछ बात कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे थे। मैं भी कर रही थी, मेरे फ़ोन पे फ़ोन आया था तो मैं भी कुछ देर बात करी। और अभी मैं सोची कि चलो कुछ अपना ब्लॉग बना लूँ, तो वही मैं सोची कि चलो बाहर जाके ब्लॉग बना लेती हूँ। और मैं सोची थी कि आज मैं आप लोगों से बात करूँगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी बात है जो कि करना बहुत ज़रूरी ही था मेरे लिए। क्योंकि नहीं अगर बात करूँ तो शायद बहुत ओवर हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इतना ओवर हो जाता है कि एकदम सर से एकदम ऊपर चला जाता है कुछ बात। तो बिना देरी किए गाइज मैं आप लोगों को बता दूं। और देखिए मैं इनका नाम लिखी हूँ हैंड पे, ऐसे नहीं दिख रहा होगा। मैं अभी मैं ऐसे लिख रही थी बैठे बैठे, सडन मुझे दिख गया तो मैं सोची आप लोगों को दिखा दूं। सो गाइज फिर बिना देरी किए मैं अपने बात पे आती हूँ। और गाइज बात ये था कि जब मैं रात को लाइव आती हूँ तो लाइव में एक दो ऐसे नमूने आ जाते हैं जो कि मेरे लाइफ को एकदम लाइव को ख़राब करने, हम लोगों का मूड ख़राब करने। और मैं सच बताऊँ ना तो मेरा बिल्कुल मूड ख़राब नहीं होता है। मैं सच बताऊँ तो मेरा मूड ख़राब नहीं होता है, लेकिन जब कोई पर्सनली टारगेट करता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। और मैं आज सोच भी रही थी, रात को भी मैं सोच रही थी कि पता नहीं किसी को क्या मिलता है, ये करके क्या मिलता है। ऐसा थोड़ी कि हमारा चैनल डिलीट हो जाएगा, ऐसा थोड़ी कि हम काम करना बंद कर देंगे। नहीं, नेवर। अगर कोई ऐसा सोच रहा है ना तो वो गलत सोच रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं काम करना छोड़ दूँगी, लाइव आना छोड़ दूँगी, क्योंकि हमें अब खुद अच्छा लगता है। हमारी इतनी सारी ऑडियंस है, यूट्यूब फैमिली है, मुझे देख रही है और कंटिन्यू मुझे लोग देखते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लाइव आने से। हाँ, एक होता है कि हमारी वॉचिंग नहीं है, कुछ है नहीं, तो हम लोग नहीं वीडियो बनाएंगे, तो नहीं लाइव आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, हमें लोग देखता है, हमें बहुत प्यार देता है। और हम लोग 24 घंटा में से वही 3 घंटा अपना फिक्स किए हैं। क्यों? हम लोग लाइव करने के लिए शाम को भी 8 बजे 8 बजे से कर सकते हैं, 7 बजे से, लेकिन 9 बजे से हम लोग टाइमिंग इसलिए रखे थे क्योंकि खाना पीना भी बनाना होता है। कभी मार्केट चले गए, लेट हो गया वहाँ पे, कभी घूमने चले गए, इसलिए हम लोग 9 बजे इसलिए रखे हैं ना, क्योंकि 9 बजे ऑब्वियस सी बात है सब लोग अपने घर में आ जाते हैं 9 बजे के आसपास, और सबका डिनर वगैरह होता है। तो हम लोग इसलिए टाइम फिक्स किए हैं कि 9 से 12 हम लोगों को लाइव रहना ही है, क्योंकि हमें यूट्यूब भी सजेस्ट किया था तुम लोग लाइव करो, अच्छा कंटेंट दे रहे हो, अच्छा कर रहे हो तुम लोग। और क्योंकि यूट्यूब सबको मेल नहीं करता है, जो अच्छा करता है यूट्यूब उसी को मेल करता है। तो मुझे भी यूट्यूब का मेल आया था, तब मेरा जाके ये खोपड़ी खुला ना कि नहीं यार, शायद मैं अच्छा कर रही हूँ, यूट्यूब को भी पसंद आ रहा है, वो मुझे मेल भेजा है तो मैं करूँगी, मैं बनाऊँगी वीडियो। क्योंकि बीच में मैं भी छोड़ दी थी डिमोटिवेट होके। तो वही मैं सोच रही हूँ कि मैं नाम नहीं लूँगी, उस आदमी का नाम लेने का भी अब मन नहीं होता है जो भी हमें लाइव में टारगेट कर रहा है। देखिए गाइस, मैं सच बताऊं, अगर लाइव में कोई फालतू कमेंट कर रहा है, फालतू मतलब कहीं से भी उठ के आके कमेंट कर दिया, मतलब जिसको ना हम जानते उसको ना वो हमें जानता है या जानती है, तो थोड़ा सा तकलीफ़ नहीं होता है कि हाँ चलो कोई है, अपना स्क्रॉल किया होगा, बीच में आ गया होगा तो वो कमेंट कर दिया, उसको अच्छा नहीं लगा होगा, उसको कुछ ऐसा चीज़ है, मतलब मैं मान सकती हूँ। लेकिन मतलब एक शख्स है जो हमारे लाइव में डेली आता है अपना आईडी बदल बदल के। और गाइज अभी मैं ब्लॉग में इस बात को नहीं रखी थी, लेकिन आज मैं सोची मैं इस पर ब्लॉग बनाऊंगी और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्या ये मेरे साथ सही हो रहा है? आप ही लोग बताइए, मुझे परेशान करके लोगों को क्या मिल रहा है? और मैं परेशान नहीं हूँ, मेरे चेहरे पर आप लोगों को परेशानी, मैं देखिए कितना स्टाइल मार के बैठी हूँ, अपना बाल को आगे ऐसे करके, तो हम परेशान नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो यूट्यूब फैमिली है ना, ये मेरी फैमिली है। तो जब मैं 2000 की फैमिली बनाई हूँ
तो यूट्यूब फैमिली से बात शेयर करना बहुत ज़रूरी है, मेरे ख्याल से ज़रूरी है, क्योंकि मैं सब बात आप लोगों से शेयर करती हूँ। नेचुरल हमारा ब्लॉग होता है, हम जो भी है सब शेयर आप लोगों के साथ करते हैं। हाँ, कुछ चीज़ देखिए, कुछ चीज़ ऐसा होता है जो कि आदमी अपने पास ही रखता है, वो सबके साथ होता है। सो गाइस, फिर मैं बता दूँ, वही जो शख्स है महान आत्मा, उनको क्या बोला जाए। मुझे 4 दिनों से इतना परेशान कर रहे हैं या कर रही हैं, ये भी नहीं है कि वो जेंट्स है कि लेडीज़ है कि कौन है, मैं ये नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जेंट्स के ही नाम से चैनल बना हुआ है। मुझे 3-4 दिन से बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। ये नहीं है कि मतलब एक होता है ना कि थोड़ा बहियात कमेंट आता है, उस टाइप से भी नहीं, लेकिन मेरे फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। मेरे फैमिली को, जैसे कि मेरे हस्बैंड बोले कल परसों के लाइव में कि कोई पूछ रहा था कि दी आप कहाँ से हो, दी आप बिहार में कहाँ से हो, अब किस गांव से हो, किस ज़िला से। तो मैं ज़िला तो ऑब्वियस सी बात मैं बता ही देती हूँ, लेकिन गांव शायद उचित नहीं है बताना अभी हमारे लिए, अभी स्टार्टअप है, तो जो जान रहे हैं वो तो जान ही रहे हैं। तो वो आदमी हमारा ब्लॉग लाइव देख रहा था, वो आदमी परसों के भी लाइव में हमें लाइव में टपक गया और गांव का नाम लिया। जब वो मेरे गांव का नाम लिया तो मैं सोची कि अरे भाई साहब, इसे मतलब 4 दिन पहले बात हुआ, मतलब लाइव में ये आया था तो कह रहा था कि मैं पूछी भैया आप कहाँ से देख रहे हो, तो कह रहा है राजस्थान से देख रहा हूँ। और फिर परसों के लाइव में कह रहा है कि मैं तुम्हारे गांव से हूँ। और पता नहीं, हो सकता है गाइज, हो सकता है कि मेरे गांव वालों को कोई बदनाम भी कर रहा होगा, ठीक है, गांव वालों को कोई बदनाम भी कर रहा होगा कि मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाए, चाहे मैं ऐसे, तो ऐसा होने से रहा। मेरे घर वाले लड़ाई झगड़ा में नहीं रहते हैं, ना मैं रहती हूँ। थोड़ा मेरे को गुस्सा आ जाता है, पता नहीं मैं बैड कमेंट पढ़ती हूँ, तो वो आदमी मुझे ऐसा लिखे थे, मैं बता दूँ कि क्या है तुम लोगों का इतना ज़मीन नहीं है, तुम लोगों का यहाँ घर है तो हती चुकी घर है, तो हती चुकी घर, बस ऐसे लिखे थे वो। तो मैं बता दूँ उनको, शायद वो मेरा ब्लॉग भी देख ही रहे होंगे। तो भैया मैं आपको बता दे रही हूँ, या दीदी आप जो भी हो, मुझे तो ये नहीं पता है कि आप जेंट्स है लेडीज़ है, तो मैं आपको बता दे रही हूँ, इतना छोटा घर हो तो, बहुत बड़ा बंगला हो तो, अगर मेरा घर छोटा है तो छोटा घर मुझे मुबारक, आपको आपका आलीशान बंगला मुबारक, ओके। हमारे पास इतना छोटा घर है, हम उसी में खुश हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं है, तो आप तो नहीं दे देंगे ना हमें ज़मीन, आप तो नहीं देंगे ना हमें ज़मीन, वो तो हम अपने कमाई से करेंगे। वो हमारे जो घर के हैं, गर्जीवन है, वो अपने कमाई से कर रहा है जो कर रहा है। आपको इतना जलन क्यों हो रहा है? हमारे पास ज़मीन है नहीं है, छोटा सा घर है कि बड़ा, जाके देख लीजिए बड़ा घर है कि छोटा घर है। आप मुझे खाने के लिए दे रहे हैं, आप हमें खाने के लिए दे रहे हैं। भैया क्या मिल रहा है आपको ये सब करने से? क्या मिल रहा है आपको? कुछ मिल रहा है? मतलब आपको कुछ मिल रहा है? आपके पास आलीशान बंगला है ना, जो कि एकदम अरबों में करोड़ों में है, हम उसी में खुश हैं भैया, हम उसी में बहुत खुश हैं। हमें नहीं चाहिए आलीशान घर, नहीं चाहिए, हम उसी में बहुत खुश हैं, उसी घर में। और बाकी, और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, अगर जिसके पास कुछ रहता है ना, तो वो ढिंढोरा नहीं पीटता है, ये डम डम नहीं बजा के पीटता है कि हाँ हमारे पास बहुत बड़ा घर है, मेरे पास इतना कुछ है। जिसके पास ना नहीं रहता है वही लोग ढिंढोरा पीटते हैं। तो हमें ढिंढोरा पीटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है भैया, नहीं ज़रूरत है। हाँ है मेरा छोटा घर, और हमारा छोटा घर हमारे लिए स्वर्ग है, वही हमारे लिए वही स्वर्ग है, ठीक है। और आपको आलीशान बंगला मुबारक मुबारक मुबारक, बहुत मुबारक हो आपको आलीशान बंगला। और आपकी जो प्रॉपर्टी है ना, तो आपकी प्रॉपर्टी भी आपको मुबारक हो। हमारे पास तो नहीं है, बस भगवान करे, माता रानी करे कि हमारे पास बस जो है उन्हीं के देन से है। ऑब्वियस सी बात है भाई, जो है उन्हीं के देन से है। भगवान माता रानी इतना दे, इतना दे। मैं तो किसी को कहने नहीं जा रही हूँ कि आप दे दो, आप ही हमें कमेंट कर रहे हो, लाइव में आगे टारगेट कर रहे हो, तो मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ ना आपको
कि आप अपने ज़मीन में से मुझे दे दो। कितना जलोगे, कितना जलोगे तुम लोग, कितना जलोगे भाई। जल जल के तो ये हो गए हो, अब कितना जलोगे। अगर आप मेरे गांव से हो सकता है मेरे गांव को कोई बदनाम, हो सकता है मेरे गांव को कोई बदनाम कर रहा हो, ये भी हो सकता है, लेकिन मतलब कंट्रोल कंट्रोल। कल मुझे बहुत गुस्सा आया, ठीक है, लेकिन मैं सोची ना कि नहीं, ऐसे लोगों का मुंह लगू ना तो मैं खुद ही पागल हूँ, खुद ही मूर्ख हूँ। हाँ, कल इसलिए गुस्सा मेरे को आ गया कि पता नहीं मेरे पापा से मतलब मेरे मायके वाले पापा से, मैं ससुराल का बात नहीं ले रही हूँ, खैर ससुराल छोड़िए ना, क्या ही करना है, ठीक है। मैं मायके वाले पापा को ले रही हूँ कि आज तक मेरे पापा को लोग इतना देखना नहीं चाहे, आज तक। जो नहीं देखना चाहते हैं ना, उनको ज़रूर यहाँ चुभेगी वो बात, ज़रूर चुभेगी। पता नहीं मेरे घर वाले से लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है, क्या दिक्कत है, लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत है कि कहाँ से इतना कर लिए, कैसे कर लिए। नौकरी भी नहीं है तो भैया नौकरी करना ही कोई बड़ी बात नहीं होती है कि हम नौकरी करके ये कर लिए। नौकरी में एक फ़िक्स पैसा ही किसी के पास आता है। तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अपना तरीका है आगे बढ़ने का, कमाने का, कुछ भी करने का, ठीक है। तो आप लोग कितना जलोगे, कितना जलोगे भैया। क्या मिल रहा है, मैं आपकी भी भतीजी हूँ, बेटी हूँ, बहन हूँ, क्या मिल रहा है आप लोगों को बैड कमेंट करके, क्या मिल रहा है। क्यों ये जो जनता है जो हमें देख रही है, उस टाइम 20-25 आदमी हमें देख रहा था, तो क्या उनको नहीं पता है मैं किसकी बेटी हूँ। क्यों नहीं उसमें कोई कमेंट करता है कि हाँ तुम इसकी बेटी हो, तुम इस गांव की हो, कोई नहीं किया। और तुम मुझे टारगेट कर रहे हो कि तुम्हारा गांव में ऐसा घर है, तो तुम लोग छपड़ा में ऐसा घर बनवाए हो, तो क्या है तुम्हारे पास। अरे भाई जाओ ना छपड़ा में ज़मीन खरीद के दे देखो, एक ज़मीन खरीद के दिखा दो भाई, तब ना हम समझ जाएंगे क्या है क्या नहीं है। तो खैर छोड़िए, क्या ही बहस करना है। बस भैया मैं एक बार और बोलूँगी आपको आपका आलीशान बंगला मुबारक, मुझे मेरा छोटा सा कुटिया मुबारक। मैं अपने कुटिया में बहुत खुश हूँ, अपने परिवार के साथ खुश हूँ। मैं अपने परिवार के लिए मतलब क्या ही बताऊँ, अब तो शादी ही हो गई है, पेरेंट्स अपने ये सब शादी कर ही देते हैं। अभी हमारी उतनी उम्र है नहीं, फिर भी पेरेंट्स को ये रहता है कि चलो मतलब दुनिया ऐसे है वैसे है, चाहे मतलब ज़िंदगी का किसका क्या है, मतलब बहुत कुछ पेरेंट्स सोच के अपने बाल बच्चे का शादी कर ही देते हैं, ठीक है। जो ये नहीं सोचते हैं तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, तो कर दिए। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये सरासर गलत है। आप करते हो, कमेंट करते हो, देखो भैया मैं आपको भैया बोल रही हूँ और आप बोल रही हूँ, शर्म करो, मेरे गांव को बदनाम कर रहे हो, या हो सकता है मेरे गांव का ही कोई मेंबर होगा। तो भैया मैं फिर से बोल दूँ, आपको क्या मिल रहा है उससे। किसको नहीं पता है कि मेरे पापा क्या है, मेरे पापा क्या नहीं है, वो सबको पता है। तो आपको ना एक्सप्लेन, वो आपको भी पता है, आप जो मुझे बोल रहे हो ना लाइव में आके, वो आपको भी पता है, वो आपको भी पता है कि किस ख़ानदान की लड़की है, किसकी लड़की है, इसके पापा का क्या है क्या नहीं, वो आपको भी पता है। इसीलिए आप लाइव में कमेंट करते हो ना, क्योंकि जिससे कोई मतलब ही नहीं होगा, जिसका कुछ होगा ही नहीं, तो वो क्यों करेगा कोई किसी के लाइव में या किसी के ब्लॉग में किसी में कमेंट। तो आपको अच्छे से पता है, आपको अच्छे से पता है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। तो आप ऐसे जलते रहो, जल के राख हो जाओगे, जलते रहो। हमारा क्या, हम तो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं अपना। आपके टांग अड़ाने से ना हमारा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हमारा फैमिली है, हमारे हस्बैंड है, हमारा भाई है, हमारे पापा हैं, हमारे बहुत कुछ है, ठीक है।
तो आपके कमेंट करने से कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो आप अपने, एक बार और बोलेंगे, अपने हद में रहिए। ये दूसरे, आपको हमारा वीडियो अच्छा नहीं लग रहा मत देखिए, लेकिन दूसरे में टांग अड़ाने से अच्छा है आप अपने ज़िंदगी पे फोकस करेंगे, अपने लाइफ पे फोकस करेंगे, अपना गोल बनाएंगे, अपने फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड करेंगे, तो ये ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। इसलिए दूसरे को टारगेट करना छोड़िए, दूसरे के बारे में बात करना छोड़िए। हमारे पास क्या है वो हमें पता है। आपको ना माइक लगा के कोई अनाउंस नहीं करेगा भैया कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। वो आपको भी पता है हमारे पास क्या है, नहीं है। आपको कोई अनाउंस करने नहीं जा रहा है, तो आप अपने परिवार के साथ रहिए, खुश रहिए और हमारा लाइफ से विदा हो जाइए। आपको कोई बुला नहीं रहा है हमारे लाइफ में। बाकी मैं देखती हूँ कोई क्या कर लेता है, क्या नहीं कर लेता है, लेकिन बैड कमेंट मुझे नहीं लगता है कि ये सही है, ठीक है। तो आपके हिसाब से मैं नहीं चलूँगी कि आप क्या चाहते हैं, कि चाहती हैं, आप कौन है कौन नहीं है। तो आपके हिसाब से मैं नहीं चलूँगी कि आप कह रहे हो मत बनाओ। आप लोग चाह रहे हो कि इसको इतना टेंशन दे देना, इतना टेंशन दे दे कि ये वीडियो बनाना बंद कर दे, लाइव आना बंद कर दे। तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना भैया, तो लाइव को आप स्क्रॉल करते रहिए, उसको स्किप करेंगे ना तो बहुत अच्छा चीज़ मिलेगा देखने को। तो मत देखिए हमारा लाइव। आपको कौन बोल रहा है देखने के लिए? हमारी 2000 की जनता है ना, फैमिली है ना जो हमें प्यार कर रही है। तो आपको कोई बोल नहीं रहा आने के लिए। बस मैं नॉर्मली अभी बात कर रही हूँ। कल तो मैं कुछ ज़्यादा हाइपर हो गई थी क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ गया कि आप अभी कमेंट कर रहे हो सोशल मीडिया पे आके हमारे घर के बारे में, हमारे गांव का नाम लेके, हमारे पापा का नाम लेके। एक तो हमारे पापा से लोग काम निकलवाते हैं, ये कर दीजिए ना, वो करवा दीजिए ना, वो करवा दीजिए ना, इतना कर्ज दे दीजिए ना, वो कर दीजिए ना, ये करिए ना। वो भी मेरे पापा इतने साफ दिल के, इसीलिए नहीं इतना आगे बढ़ रहे हैं। टचुड उनके मन में ना छल कपट नहीं रहता है, उनके मन में ऐसा कोई भावना ही नहीं रहता है, कोई बात ही किसी के प्रति। हम लोग पापा से ना बोलते हुए कि पापा आप क्यों किसी का काम करवाते हैं, आपके बारे में तो लोग ये बोलता है वो बोलता है, फिर भी वो मतलब करते हैं। क्या हुआ? आ रहे हैं फिर भी वो करते हैं भाई, कि जाने दो ना, भगवान देख रहे हैं ना, भगवान देख रहे हैं, छोड़ो। हमारे पास उतना है कि हम लोगों को कर रहे हैं, बस भगवान हमें करने वाला बनाए कि हम लोगों को करें। बस भगवान वो दिन न दिखाए कि हमको लोगों से हेल्प लेनी पड़े। बस भगवान ऐसे हमारे दोनों परिवार को खुश रखे, ये रखे। और कमेंट करने वाले करते रहेंगे, जलने वाले जलते रहेंगे, ऐसे ही जल के एक दिन राख भी हो जाएंगे। तो सुबह आपको आलीशान बंगला मुबारक हो, मुझे अपना कुटिया मुबारक हो। सो गाइस फिर मिलते हैं कुछ टाइम बाद, नहीं तो मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग भर के प्यार दीजिएगा, लेकिन एक दो नमूने तो निकल ही जाते हैं जो कि हमें एकदम डिमोरलाइज़ कर देते हैं। लेकिन आप लोग ज़रूर हमें भर के प्यार दीजिएगा कि हम बहुत आगे जाएँ, क्योंकि हमें बहुत शौक़ था इन सब चीज़ों का। तो आपके साथ की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, भर के प्यार आप लोग दीजिएगा। बाकी एक दो नमूने आएंगे, बोलेंगे, जाएंगे, तो व्हाटएवर क्या ही करना है, आई डोंट केयर। सो गाइज फिर अभी के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, खूबसूरत ब्लॉग में एक। तो बाय बाय।